हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में फ्लावर वाला पार्ट पाया जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फ्लावर जो होता है वो किसी भी प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ओके, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक, फ्लावर्स में 4 प्रकार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके, जिन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसेंशियल ऑर्गन, सेकंड होता है एक्सेसरी ऑर्गन। ओके, इसेंशियल ऑर्गन में आते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड एक्सेसरी ऑर्गन में आते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके इनके जो रोल्स हैं वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कौन सा रोल फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। ओके, किसी भी फ्लावर के 4 रोल्स होते हैं। ओके, जो कि रिसेप्टेकल के ऊपर या फिर थैलेमस के ऊपर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इट मीन्स कि उनका एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि किसी भी फ्लावर के 4 रोल्स होते हैं और वो 4 रोल्स जो होते हैं वो फ्लावर के थैलेमस के ऊपर एक उनका सीक्वेंस होता है, डिसाइडेड सीक्वेंस में वो अरेंज होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है कैलिक्स। ठीक, फर्स्ट पार्ट होता है कैलिक्स, सेकंड पार्ट होता है कोरोला एंड ये दोनों ही पार्ट्स जो होते हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं, सहायक अंग। जिस जो भी फ्लावर है उसमें ये जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। ये किसी भी फ्लावर में सहायक हेल्प करने का काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पार्ट है इसेंशियल ऑर्गन। इसेंशियल ऑर्गन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये रहा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये किसी भी फ्लावर के इसेंशियल ऑर्गन कहलाते हैं, इन्हें आवश्यक अंग भी बोलते हैं। ओके, ये यही पार्ट्स जो होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम यही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी भाग लेते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या क्या दिया गया है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे नीचे होता है पेडिकल। हम जहाँ से फ्लावर को पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं पेडिकल। ये इतना पार्ट जो होता है वो पेडिकल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट होता है पेडिकल में भी नीचे की साइड जो ग्रीन कलर के कुछ लीफ टाइप लगे होते हैं जिसे बोलते हैं ब्रैक्ट। ओके, इन्हें कहा जाता है ब्रैक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जिससे हम फ्लावर के जिस पार्ट को हम पकड़ते हैं उसे बोलते हैं पेडिकल एंड पेडिकल के ऊपर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल साइज़ में, उसे बोलते हैं ब्रैक्ट। तो ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है, जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं फ्लावर में पेडिकल और ब्रैक्ट के बाद, वैसे ही फ्लावर का जो फर्स्ट वाला रोल होता है कैलिक्स। ओके, कैलिक्स, ये रहा कैलिक्स वाला रोल स्टार्ट हो जाता है। इसे फ्लावर का सबसे फर्स्ट रोल बोला जाता है। ओके, कैलिक्स ये कलर में ग्रीन होते हैं। ओके, ये सारे जो है वो कलर में ग्रीन होते हैं एंड नंबर में ये 5 होते हैं। ओके, अगर हम पूरे 5 को एक साथ बोला जाए तो इन्हें कैलिक्स बोलते हैं। अगर इन्हें एक एक अलग अलग, अगर ये 5 है ये अलग अलग है, अगर इन्हें अलग अलग करके एक एक यूनिट में अगर इन्हें बोला जाए तो इन्हें बोलते हैं सेपल। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि सेपल जो है वो कैलिक्स की यूनिट है। ओके, कैलिक्स की यूनिट सेपल है और ये ग्रीन कलर के होते हैं, नंबर इन 5 होते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपको कैलिक्स से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट है सेकंड रोल होता है कोरोला। कोरोला कोरोला का सिंगल यूनिट होता है पेटल। ओके, देख रहे हैं आप लोग पेटल, ये कोरोला की सिंगल यूनिट होती है। ओके, ये ऊपर की तरफ होती है। ओके, ये कलरफुल भी हो सकती है, रेड हो सकती है। ओके, लेकिन इनकी भी जो नंबर है वो भी डिसाइड है कि ये 5 ही होगा। ओके, इसी में अट्रैक्शन होता है। जो इंसेक्ट होते हैं वो इसके कलरफुल कलर्स को देखकर या फिर इसमें से जो नेक्टर वगैरह निकलता है उसे देखकर, उसकी स्मेल के थ्रू जो भी इंसेक्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कोरोला में ही पॉलिनेशन की प्रोसेस
कंप्लीट होती है। क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, ये सारी प्रोसेसेस भी इनमें कंप्लीट होती है। तो हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। जिस पार्ट से हम फ्लावर को पकड़ते हैं वो पार्ट होता है पेडिकल। पेडिकल के ऊपर पाए जाते हैं ग्रीन कलर की कुछ लीव्स पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रैक्ट। थर्ड नंबर पर होता है, वैसे तो ये थर्ड होता है बट ये रोल्स की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट रोल है। ओके, फर्स्ट रोल होता है कैलिक्स। कैलिक्स जो है वो नंबर इन 5 होता है, ग्रीन कलर का होता है एंड इसकी सिंगल यूनिट को बोला जाता है सेपल। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट होता है हमारा कोरोला वाला पार्ट। ओके, कोरोला। कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है, ये भी नंबर इन 5 होते हैं एंड इसकी सिंगल यूनिट को पेटल बोलते हैं। ओके, इनमें अट्रैक्शन की प्रोसेस पाई जाती है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये कलरफुल होते हैं, इनका नेक्टर भी बहुत स्मेल देता है, इसलिए इनमें अट्रैक्शन होता है जिससे इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस की जाती है। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर पर है हमारा पार्ट एंड्रोशियम। सॉरी, थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर पर है हमारा एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पर पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है ये एंड्रोशियम है। ये बहुत सारे नंबर्स में पाया जाता है। ओके, इनमें 3 टाइप्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर के जो 2 लोब्स होते हैं उन्हें एंथर बोलते हैं। नीचे जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक, उसे फिलामेंट कहा जाता है। ओके, तथा एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उसे बोला जाता है कनेक्टिव। ओके, ये होता है एंड्रोशियम जो होता है वो मेल गैमेट होता है। ठीक है, एंड्रोशियम फ्लावर का मेल गैमेट होता है एंड इसकी सिंगल यूनिट को कहते हैं स्टेमेन। ओके, एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को बोला जाता है स्टेमेन, ये मेल पार्ट्स होता है। ठीक, आप लोग इतना अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो फोर्थ वाला होता है गायनोशियम। गायनोशियम पार्ट होता है, गायनोशियम फीमेल पार्ट होता है। ओके, इसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं कार्पल। कार्पल। ओके, गायनोशियम की सिंगल यूनिट को बोला जाता है कार्पल। ठीक है, तो हमने बुक के इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इसके अलग अलग पार्ट्स को डिटेल में पढ़ लिया। अभी इसके आगे मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी इस पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को, तो ये आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा, बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिए। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट रोल होता है कैलिक्स, सेकंड होता है कोरोला, थर्ड है एंड्रोशियम एंड फोर्थ है गायनोशियम। ओके, अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैलिक्स, पुष्प का यह सबसे बाहरी चक्र होता है। ओके, मैंने आपको बताया था ये पुष्प का, ये किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ओके, एंड ये अलग अलग इकाइयों का बना होता है, अलग अलग यूनिट्स का बना होता है। इसकी एक सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं। देखिए प्रत्येक इकाई को सेपल कहते हैं। ओके, और कैलिक्स जो होता है वो हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम में समझाया था वही इसकी थ्योरी में लिखा है। आप लोग अगर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये थ्योरी याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट है कोरोला। कोरोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह किसी भी फ्लावर का सेकंड रोल होता है। ओके, ये भी अलग अलग अनेक इकाइयों का बना होता है जिसकी इकाई को बोलते हैं पेटल। ओके, ये कई रंगों के होते हैं जिनमें परागण के लिए कीटों को आकर्षित किया जाता है। आपको बताया था मैंने, इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो इसके नेक्टर को या इसके कलरफुल रूप को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थर्ड है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम फ्लावर का थर्ड रोल है, तीसरा चक्र बनाता है। ये पुष्प का बहुत ही आवश्यक चक्र है। जैसे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। ये है मेल गैमेट है तो ये तो नेसेसरी होगा ही, इसीलिए यह पुष्प का सबसे ज़्यादा आवश्यक चक्र है। ओके, ये भी अलग अलग इकाइयों का बना होता है जिसकी एक इकाई को स्टेमेन बोलते हैं।
यह फ्लावर का मेल गैमेट होता है। ओके, ये मैंने बताया था आपको, ये किसी भी फ्लावर का मेल गैमेट होता है। ठीक, और इसे ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, इसे भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फोर्थ वाला पार्ट है जायांग, जिसे इंग्लिश में गायनोशियम कहते हैं। ओके, गायनोशियम या इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। ओके, ये पुष्प का चतुर्थ चक्र होता है, यह फोर्थ नंबर का रोल होता है, जो सबसे लास्ट वाला रोल भी बोलते हैं। ओके, ये पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र है, इंटरनल चक्र है, जो कि बाहर से हमें दिखाई नहीं देता है। इसकी सिंगल यूनिट को कार्पल बोलते हैं। ओके, कार्पल या फिर इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। ये किसी भी फ्लावर का फीमेल गैमेट होता है। ओके, एंड्रोशियम जो है वो मेल गैमेट होता है, गायनोशियम फीमेल गैमेट होता है। इन दोनों के थ्रू ही जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर जो भी आगे सीड होती है वो इससे बनती है, ओव्यूल वगैरह, सीड वगैरह इसी से, इनके फ्यूज़न से ही बनती है। इसीलिए किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर में मेल गैमेट एंड्रोशियम, फीमेल गैमेट गायनोशियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पे करते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, सबसे फर्स्ट किसी भी फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, अभी बताया था आपको किसी भी फ्लावर के मेन पार्ट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, अब हम इनके नाम अच्छे से लिखेंगे। फर्स्ट वाला होता है कैलिक्स। ओके, आप लोगों को याद होगा। सेकंड वाला बताइए कौन सा पार्ट होता है, बताइए। सेकंड पार्ट होता है कोरोला। ओके, गुड। थर्ड पार्ट बताइए कौन सा होता है, थर्ड पार्ट होता है एंड्रोशियम। ओके, ओके। फोर्थ पार्ट बताइए, फोर्थ वाला लास्ट रोल कौन सा होता है, लास्ट रोल होता है इसका गायनोशियम। ओके, ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी एक एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं। कैलिक्स की सिंगल यूनिट को बोलते हैं सेपल, कोरोला की सिंगल यूनिट को बोलते हैं पेटल, याद आ रहा होगा आप लोगों को भी। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को बोला जाता है स्टेमन। ओके, एंड द लास्ट गायनोशियम, गायनोशियम की सिंगल यूनिट को बोला जाता है कार्पल। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको मैच द कॉलम या सही जोड़ियों की तरह भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम लोग इसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये है कैलिक्स। कैलिक्स कैलिक्स जो है फ्लावर का फर्स्ट रोल है, इसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं सेपल। ओके, सेपल बोला जाता है। सेकंड है कोरोला, कोरोला की सिंगल यूनिट को पेटल बोलते हैं। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। गायनोशियम की सिंगल यूनिट को कार्पल बोलते हैं। ओके, तो आप ये पूरी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए तथा इसे याद भी कर लीजिए। ओके, अब मैं आप लोगों को फ्लावर का डायग्राम बनाकर बताऊंगी। ओके, जैसे कि बुक में फ्लावर का डायग्राम तो दिया हुआ है, बट आपको वो वाला डायग्राम नहीं करना है, आपको वो डायग्राम करना है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये डायग्राम कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस डायग्राम को जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप लोग भी इसे देख देख कर बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप ये डायग्राम आपको भी इजीली आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से ऐसे 2 रो खींचिए। मैं बना रही हूँ, आप भी इसे देखकर इस तरीके से बनाइए डायग्राम। गुड, ओके, बनाइए।
फिर इस तरीके से नीचे से ऐसा ले लीजिए, इसे इस तरीके से 2 कैलिक्स बना दीजिए। इतने पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर से बनाइएगा। ओके, एक मिनट, इस पार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाइएगा। इस तरीके से बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट आप उसमें रेड कलर से ले लीजिए। अब हमें कोरोला बनाने हैं जो कि कलरफुल होते हैं, नंबर इन 5 होते हैं। इस तरीके से बना लीजिए। नेक्स्ट इसमें अब हम लोग एंड्रोशियम बनाएंगे, जिसकी सिंगल यूनिट को स्टेमन कहते हैं। इतना ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर छोटा सा ओव्यूल बना दीजिए। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट कर दीजिए। ओके, देखिए मैं अब आपको ये डायग्राम इस तरीके से हमारा बनकर पूरा रेडी हो चुका है। आप लोग इसे अच्छे से अपनी कॉपी में सेम टू सेम इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं आपको इसके नाम बता रही हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। देखिए, जिस पार्ट को पकड़कर हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसे बोलते हैं पेडिकल। ओके, मैं नाम लिख रही हूँ, आप लोग भी इसमें से देखकर लिख लीजिए। ओके, इसे बोलते हैं पेडिकल। एंड ये सेकंड पार्ट होता है थैलेमस। ओके, ये ग्रीनी, इसे बोलते हैं कैलिक्स। ये रेड वाला होता है कोरोला। इसे बोलते हैं स्टिग्मा। इसे बोलते हैं स्टाइल। ये है एंथर। ये है फिलामेंट। थोड़े से बड़े हो रहे हैं अक्षर, छोटे छोटे अक्षर निकालने होंगे हमें। फिलामेंट। ओके, आप इतने नाम नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बचे हुए नाम बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए मैं अब आपको बचे हुए नेम यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ। नेक्स्ट, जैसे इसे हमने कहा था स्टिग्मा, वैसे ही बीच में सेंटर में होता है स्टाइल। ओके, देन ये लास्ट में होता है ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर जो आपको येलोइश कलर का दिख रहा है वो होता है ओव्यूल। ओके, ओव्यूल। ठीक है, तो ये 3 से 4 नाम हमारे छूट गए थे, जो कि अब आप लिख लीजिए डायग्राम में अच्छे से, या तो फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
आपको मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो सब कुछ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड मैंने आपको मैच द कॉलम के रूप में कुछ फ्लावर के रोल्स और उनकी सिंगल यूनिट्स भी याद करवाई थी, उन्हें भी अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। एंड ये फ्लावर का डायग्राम जो मैंने आपको बनाकर बता दिया है, इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।